तीन चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है चैप्टर 3 का, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब करेंगे हम मार्केट सेगमेंटेशन और उसके एडवांटेजेस को देखेंगे। आई थिंक मैंने इस चैप्टर की वीडियो डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हो। नहीं डाल रखी तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स और सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एट नेशनल लेवल हु एग्जिबिट सिमिलर बाइंग बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करता है ग्रुप्स को और सेट ऑफ पोटेंशियल जो संभावित पर्सन्स हैं जिनकी नेशनल इनकम नेशनल लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है। हु एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर, जिनका सिमिलर बिहेवियर हो उनको आइडेंटिफाई करता है। ओके, ये था हमारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन। और इसके बेसिस क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन के? 5 बेसिस हैं इसके। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर सेगमेंटेशन एंड बेनिफिट सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या है, नेशन, स्टेट एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करते हैं और प्रोडक्ट को भी उसी तरीके से बनाते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एज जेंडर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो ये जो हमने पढ़े थे ना, जियोग्राफिक, एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, मतलब कि जो भी ये थे आप उनमें से भी लिख सकते हो इनको, ठीक है, तीनों को। नेक्स्ट वन इज़ साइकोग्राफिक में क्या था, उसकी एटीट्यूड, वैल्यूज़, बेनिफिट इन लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे, पर्सन को डिवाइड करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। बिहेवियर सेगमेंटेशन में है ओकेजन यूजर का स्टेटस क्या है, रॉयल्टी क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग। बेनिफिट सेगमेंटेशन मतलब जिसके कारण हमें भी एडवांटेजेस मिले और कंपनी को भी एडवांटेजेस मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव सेगमेंटेशन में आते हैं मेजरेबिलिटी, जिसको हम मेजर कर सके, जैसे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब क्या चीज़ लेना पसंद करेंगे वो, मार्केट का साइज़ क्या होगा। प्रॉफिटेबल, जो हमें प्रॉफिट देख सके उन्हें उस टाइप से हम डिवाइड करेंगे इसको। असेसेबल, जो हमें आसानी से मिल सके, जैसे कि रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिल सके, वहाँ पे हम अपना कंपनी को सेटअप करना अच्छा समझेंगे। डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल में है कि एलिमेंट सेगमेंट ऐसा हो जो कि मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट मिक्स के एलिमेंट के इजी यूज़ हो सके। इसमें क्या बता रखा है कि मार्केट मिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 होते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम इजी यूज़ कर सके उस प्रोडक्ट को। एक्शनेबल, जो सेगमेंट यूज़ किया है उस पॉलिसी को इजीली यूज़ करके, जो हमें पॉलिसी बनाई है उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट हो और हमें प्रॉफिट हो। इसमें क्या था, एडवांटेज बतानी है हमने सेगमेंटेशन की। अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल कस्टमर, जो कंज्यूमर हमें मतलब कि अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल कस्टमर बेटर, हम अंडरस्टैंड कर सके जो संभावित कस्टमर्स हैं उनको, ठीक है। पे अटेंशन टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ मार्केटिंग, देखो क्या था इसमें, हम सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट में बांटते हैं उनको, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा उससे कि ये पर्सन इस रीजन के हैं तो ये प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ठीक है। तो इससे हम जो कस्टमर है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं, मार्केटिंग के स्पेसिफिक एरिया को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम को एफिशिएंटली, जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं उनको हम एफिशिएंटली फॉर्मुलेट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन बेटर, जो कंपटीशन चल रहा है उसको हम बेटर समझ सकते हैं। डेवलप डिप्लॉय मार्केटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट है हमारा रिसोर्सेज उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रमोट द प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अप्रोप्रिएट डिज़ाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या था, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 थे, इनको हम अप्रोप्रिएट डिज़ाइन करेंगे सभी चीज़ देखकर कि इस टाइप में
इस कंट्री में, इस रीजन में इस टाइप के पर्सनस हैं, इतने मतलब कि ज़्यादा इनकी इकोनॉमी अच्छी है तो हम प्राइस को ज़्यादा कर देंगे। सर्व द कम्पिटिटिव कस्टमर बेटर, जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें देना होगा कस्टमर्स को, तो हम अच्छा प्रोडक्ट ही देंगे उनको। हेल्प्स टू नो स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को, ये जो सेगमेंटेशन है वो हेल्प करता है समझने में। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या थे, मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, एडवांटेजेस देख लिए हमने, बेसिस देख लिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट नहीं होता, अभी टारगेटिंग के बारे में भी है। ओके, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, मतलब कि ये जो चैप्टर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो हमने मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ ली, एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए हैं हमने मार्केट सेगमेंटेशन के, ये थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा मार्केट पोजीशनिंग। टारगेटिंग नहीं है इसमें, ठीक है। पोजीशनिंग क्या होती है, इसके मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड हैं, कंपैरेटिव, डिफरेंशिएशन एंड सेगमेंटेशन, ये तीनों मेथड देखेंगे हम। और एक ये क्वेश्चन हाईटेक पोजीशनिंग और हाई टच पोजीशनिंग में डिफरेंस क्या होता है, और ये अगले चैप्टर का है। ये अगले चैप्टर का है, 4 चैप्टर में से हमने ये और देखना है। चलो टारगेटिंग को भी क्यों छोड़े, देख लेते हैं, क्या पता इनसे भी क्वेश्चन आ जाए। टारगेटिंग होती क्या है, टारगेटिंग एक एक्ट है ऑफ इवेलुएटिंग एंड कंपेयरिंग द आइडेंटिफाइड ग्रुप्स एंड देन सेलेक्टिंग वन और मोर देम विद द हाईएस्ट पोटेंशियल। इसमें क्या बता रखा है, जो हमने इवेलुएट किया है, कंपेयर किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं ग्रुप्स को, उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना जिसकी हाईएस्ट पोटेंशियलिटी हो। ठीक है, जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, इनका करंट साइज देखेंगे हम मार्केट का, पोटेंशियल कस्टमर्स को देखेंगे, और वो कंट्री देखेंगे जहाँ पर हमने जो ये सिलेक्ट किए हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, अनडिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन एंड कंसंट्रेटेड है। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि सिमिलर होती है मास मार्केटिंग इन अ सिंगल कंट्री, मतलब कि जो मार्केटिंग है वो सेम रहेगी, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा मास मार्केटिंग में भी। डिफरेंशिएट अलग मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा। कंसंट्रेटेड में क्या है, एक प्रोडक्ट को चूज़ करके एक ही सेगमेंट को चूज़ करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है इसमें। नेक्स्ट वन इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होता है, पोजीशनिंग का मतलब है कि कस्टमर के माइंड में पोजीशन बनाना अपने प्रोडक्ट की। ओके, marketers use positioning as a process whereby a company establishes an image for its product in the mind of the customer relative to the image of the competitor's product offering। इसमें क्या बता रखा है कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसकी इमेज को एस्टेब्लिश करना कस्टमर के माइंड में, जो कि कंपटीटर दे रहा है प्रोडक्ट उससे अच्छा होना चाहिए, उससे रिलेट करके हमें कस्टमर के माइंड में एक पोजीशन सेटअप करनी है। Product positioning is a marketing strategy that attempts to occupy an appealing space in the consumer's mind in relation to space occupied by the other competitive product। इसमें क्या बता रखा है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है जिससे कि जो अटेम्प्ट करती है, ऑक्यूपाई करती है, अपील करती है स्पेस किसके माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में, और किसके रिलेशन में, कंपिटिटिव के प्रोडक्ट के रिलेशन में। इसकी अप्रोचेस थी ना, वो देखते हैं, एक सेकेंड। चलो देखते हैं हम मीनिंग ऑफ पोजीशनिंग द प्रोडक्ट। पोजीशनिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब होता है रिलेट करना प्रोडक्ट को मार्केट से। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस। क्लियर इमेज सेटअप करना कंज्यूमर के माइंड में आ प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एटीट्यूड, बिलीव एंड यूज एंड और एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को पोजीशन करना एटीट्यूड के बेसिस पे, बिलीव के बेसिस पे, और जो हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन उनके बेसिस पे। ठीक है, तो कस्टमर का जो कंपटीटर के प्रोडक्ट को देखकर हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में सेटअप करना है कि क्या उसकी एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फीचर्स हैं, उसके सभी बताने पड़ेंगे, कस्टमर के माइंड में सेटअप करना होगा। ओके, इसके 3 मेथड थे, वो थे कंपैरेटिव स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। फर्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव स्ट्रेटजी में क्या है।
The product is placed just next to the other brand to highlight their competitive advantage. The consumer can make a comparison between different brands before making the final purchase decision. एक final purchase decision बल्कि purchase decision करने से पहले वो पता लगा सके कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, ठीक है। उसका जो हमारा ब्रांड है, हमारी कंपनी का ब्रांड है, वो उसके माइंड में आना चाहिए। हम हाईलाइट करते हैं अपने ब्रांड को और कम्पिटिटिव के ब्रांड को, ठीक है, उसके माइंड में। ये हमारा कंपैरिजन करते हैं हम कंपिटिटर्स का और हमारी ब्रांड का। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन strategy. The product is shown with a unique or special quality so that the customer is attracted to the product. The company differentiates its own प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल क्वालिटी। मतलब कि प्रोडक्ट तो सेम है पर हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। जैसे कि मैकडोनाल्ड का पिज़्ज़ा ले लो, नहीं मैकडोनाल्ड का बर्गर फेमस है तो आप वो बर्गर ले सकते हैं, बर्गर किंग का बर्गर ले लो। तो वो क्या दिखाता है मैकडोनाल्ड का बर्गर कि हमारे जो बर्गर है उसमें फ़ैट नहीं है। तो प्रोडक्ट सेम है पर वो क्या दिखा रहा है कि इसमें कोई स्पेशल क्वालिटी है, यूनिक बता रहा है अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट वन इज़ सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। द सेम प्रोडक्ट इज सेगमेंटेड और डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स। फेयर एंड लवली जिसमें क्या बता रखा है कि डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फेयर एंड लवली का एग्जांपल लेते हैं हम, या मतलब कोई सी दूसरी क्रीम का ले लो या फेस वॉश का ले लो, ठीक है। तो ये मान लो कि क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश है तो ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। 3 टाइप की स्ट्रेटजी है, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो ये आपने देख ली है, पोजिशनिंग का मीनिंग हो गया है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इसमें पोजिशनिंग और टारगेटिंग में डिफरेंस था ना, 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, ये था डिफरेंस हाईटेक और हाई टच पोजिशनिंग में। चलो अब इसको देखते हैं। देखो हाईटेक पोजिशनिंग क्या होती है। पर्सनल कंप्यूटर्स, वीडियो, स्टेरियो इक्विपमेंट एंड ऑटोमोबाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट कैटेगरीज वे हाई टेक पोजिशनिंग हैज़ प्रूव्ड इफेक्टिव। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जिसमें टेक्नोलॉजी को देखकर हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ओके। सच प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फीचर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम उनके फीचर्स के लिए ही खरीदते हैं, इनके अच्छे फीचर्स हैं, ओके। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट नहीं 3 पॉइंट बोल सकते हैं हम। टेक्निकल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर्स हो गए, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स कैटेगरीज whose buyer have specialized needs require great deal of the product information and share a common language। इसमें क्या बता रखा है कि हम इनको क्यों खरीदते हैं, इनके फीचर्स को देखकर ही खरीदते हैं, क्योंकि इनके लिए वो हमें जो बायर है उसको स्पेशलाइज नीड होती है इनकी, ठीक है, इसलिए हम इनको खरीदते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशल इंटरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें आते हैं कंफर्ट वाली चीज़ें, ठीक है, और ये हमें कैसे मिलती हैं। इसको मतलब कि कोई प्रमोशन नहीं करना पड़ता, कोई जो पब्लिसिटी से हम ले सकते हैं हम इनको, हमें ज़्यादा विश्वास इन्हीं पे होता है बाय शेयरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। दिस प्रोडक्ट्स आर लेस टेक्निकल होते हैं, मोर कंफर्ट होते हैं और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बताई जाती है एक्सपीरियंस से, और हाई इन्वॉल्वमेंट होता है यूजर्स का जो इन्हें यूज़ करता है। लास्ट वन इज़ प्रोडक्ट दैट डेमोंस्ट्रेट वेल। प्रोडक्ट दैट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, जो कि एडवर्टाइजमेंट में अपने लिए बोलता है, उसका नाम ही ऐसा रख देते हैं जो उसके अंदर फीचर होते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज हाई टच। टेक पढ़ लिया, हाई टच क्या होता है। मार्केटिंग ऑफ हाई टच प्रोडक्ट रिक्वायर्स लेस एम्फेसाइज ऑन स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड एम्फेसाइज ऑन इमेज। मार्केटिंग ऑफ हाई टच प्रोडक्ट रिक्वायर करती है, मतलब ज़्यादा ध्यान इसकी इमेज पर दिया जाता है, ओके। प्रोडक्ट दैट सोल्व अ कॉमन प्रॉब्लम। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम चाय का, कॉफ़ी के कप का ले लेते हैं, या टी का ले लेते हैं, कॉफ़ी का ले लेते हैं, ओके। जैसे कि 2 पर्सन हैं, वो आमने सामने बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। तो ये दिखाता है कि एक कॉफ़ी पीने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है। ये था कॉमन प्रॉब्लम वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ग्लोबल विलेज मार्केट। यहाँ पर विलेज का मतलब गाँव नहीं है, ये है पूरा फल, ठीक है। डिज़ाइनर
डिज़ाइनर, फैशन, मिनरल वाटर, पिज़्ज़ा एटसेट्रा, ये सभी के सभी जैसे मर्सिडीज बोल लो, ये 7 से 20 जगह सेम है। ओके। प्रोडक्ट दैट यूज़ यूनिवर्सल थीम, जिसकी यूनिवर्सल थीम होती है, जिसको लोग जानते हैं पहले से, जिसको बिना देखे ही विश्वास कर लेते हैं, वो आता है यूनिवर्सली थीम में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।